A very warm welcome to everybody. हम चैप्टर नंबर 4 मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड के पार्ट 2.4 पे आ गए हैं, विच इज़ रिंडरपेस्ट और द कैटल प्लेग. दिस इज़ छोटा सा ही पार्ट है ये, जस्ट वन पेज एंड लेट्स स्टार्ट. ठीक है. सो सबसे पहले व्हाट इज़ रिंडरपेस्ट. रिंडर का मतलब होता है कैटल एंड पेस्ट का मतलब होता है प्लेग, मतलब बीमारी. तो रिंडरपेस्ट या कैटल प्लेग सबसे पहले जानते हैं था क्या. सो Rinderpest was a highly contagious viral disease that affected cattle and other grazing animals. It was also called as the cattle plague. तो क्या बोल रहे हैं कि Rinderpest जो था वो एक contagious viral disease था. Contagious का मतलब जो कम्युनिकेबल हो, जो टच से फैले. एक वायरल डिजीज़ था जो कैटल्स को, यानी कि जो लाइवलीहुड के मेन सोर्स होते हैं, जैसे कि गोट आपको दूध देती है, काऊ आपको दूध देती है, ठीक है, कुछ लोग गोट को मीट की तरह भी खा लेते हैं, तो ये आपके कैटल होते हैं. और अदर ग्रेजिंग एनिमल्स को ये अफेक्ट किया है और इसको कैटल प्लेग बोलते हैं. व्हेन रिंडरपेस्ट किल्ड द कैटल, जब रिंडरपेस्ट जो बीमारी थी इन्होंने कैटल्स को बड़ी तादाद में किल किया, पीपल लॉस्ट देयर मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. जो लोग थे उन्होंने अपना मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड लूज़ कर दिया, जिसकी वजह से फेमाइन एंड पॉवर्टी आई. फेमाइन क्या होता है? भुखमरी, बिल्कुल फेमाइन आ जानी, जिससे कि लोग पॉवर्टी और फिर हंगर से उनकी डेथ हो जाती थी. ठीक है जी. यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स, अब आप सबको पता है यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स कौन कौन सी थी, मुझे बताइए नेम. जैसे कि स्पेनिश, फ्रेंच, ब्रिटिश, पोर्टुगीज़, जर्मन, ये सारे थे यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स. ठीक है. और एक थी यूएसए. डन है. तो यूरोपियन जो पावर लोग थे इन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया. किस वीकनेस का? रिंडरपेस्ट का. और अफ्रीकन्स को फोर्स किया कि वो लेबर करें माइंस एंड प्लांटेशंस में. अब हम यही पार्ट ऑफ द सेंटेंस को आगे समझेंगे कि कैसे उन्होंने, यूरोपियंस ने रिंडरपेस्ट प्लेग का फ़ायदा उठाया और उन्होंने लेबर को, अफ्रीकन लेबर को फोर्स किया कि वो माइंस एंड प्लांटेशन में अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें. तो अफ्रीका इन 1980s में क्या हुआ, एक फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज़ ऑफ कैटल प्लेग, या जिसको रिंडरपेस्ट बोलते हैं ना, वो फैल गया. उसकी वजह से बहुत टेरिफाइंग इम्पैक्ट आया लोगों की लाइवलीहुड पे एंड उनकी लोकल इकोनॉमी पे. ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समझने का कि कैसे यूरोपियन इम्पीरियल पावर जो है वो कॉलोनाइज्ड सोसाइटी को, जिन सोसाइटीज़ को वो कॉलोनाइज करते हैं उन पर कैसे वो इम्पैक्ट हो रहा है उनके रूल का. ठीक है जी. इट शोज़ हाउ इन दिस एरा ऑफ कॉन्क्वेस्ट इवन अ डिजीज़ अफेक्टिंग कैटल रीशेप द लाइव्स ऑफ फॉर्च्यून्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड द रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये हमको एक्सप्लेन करेगा कि कैसे एक छोटा सा डिजीज़ कैसे लोगों की लाइफ को, लोगों की ज़िंदगी को, उनकी किस्मत को, उनकी फॉर्च्यून्स को चेंज कर सकता है. लेट्स स्टार्ट. लेट्स चेंज द कलर टू यस. हिस्टोरिकली देखा जाए तो अफ्रीका के पास एबंडेंट लैंड है और पॉपुलेशन बहुत कम है. बहुत सेंचुरीज़ के लिए लैंड एंड लाइफ स्टॉक सस्टेन्ड अफ्रीकन लाइवलीहुड्स एंड पीपल रेयरली वर्कड फॉर अ वेज. उन्होंने बोला, ये अफ्रीका का मैप देखा था हमने, अफ्रीका में कितनी ज़मीन है देखिए, और पॉपुलेशन मुश्किल से इतनी सी होगी. ठीक है जी. तो उन्होंने बोला है कि अफ्रीका की पॉपुलेशन इतनी कम थी कंपेयर टू द लैंड कि लोगों को कभी वहाँ पर काम करना ही नहीं पड़ा. वो था ना 9 to 11, 9 to 10 या 9 to 5, सॉरी 9 to 5, वो वाला काम कभी करना ही नहीं पड़ा क्योंकि उनके पास इतना खाना जमा होता था. इंसान खाने के लिए तो काम करता है ना. इन द लेट 19th century अफ्रीका देयर वर फ्यू कंज्यूमर गुड्स दैट वेजेस कुड बाय. उन्होंने बोला कि लेट 19th century में जाकर कुछ ऐसे गुड्स आए जो लोगों को ख़रीदने पड़े, लेकिन वो भी वो बार्टर नेक्सस में ख़रीद लेते थे, तो वो कमाए क्यों. इफ़ यू हैड बीन एन अफ्रीकन पोजेसिंग लैंड and livestock and there was plenty of both, you too would have seen little reason to work for a wage. वो कहते हैं कि अगर आपके पास भी एक अफ्रीकन लैंड होता, इतना बड़ी ज़मीन होती, तो आप भी मुश्किल से काम करते क्योंकि आपकी ज़मीन पर खाना उगता, आप वो बेचते, जो आपको कमोडिटी चाहिए थी वो आप ख़रीद लेते.
ठीक है। लेट 19th सेंचुरी में यूरोपियंस अट्रैक्ट हो गए अफ्रीका से। क्यों? बिकॉज ऑफ उसके लैंड और उसके मिनरल्स की वजह से। ठीक है जी। यूरोपियंस को पता लगा कि अफ्रीका कितना रिच है और उन्होंने सोचा कि अफ्रीका के इस लैंड पर हम बहुत सारा प्लांटेशन करेंगे। प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? वो चीज़ों को कल्टीवेट करना जो मार्केट में बहुत महंगी, बहुत अच्छी बिकें, सस्ती भी बिकें तो बहुत ज़्यादा बिकें। जैसे वो यहाँ पर कैश क्रॉप्स ग्रो करते हैं। ठीक है जी। या जैसे शुगर केन, रबर हो गया, वीट, ओट्स, ये चीज़ें बहुत बिकती हैं, तो वो प्लांटेशन करवाएं उनसे। और माइंस में भी काम करवाएं। माइंस से क्या आता है? मिनरल्स। माइन क्या होती है? ज़मीन के अंदर बहुत सारे मिनरल्स छुपे होते हैं। ठीक है जी। उनको डिग करना पड़ता है ज़मीन से। उनको डिग जब करते हैं, उस प्रोसेस को माइनिंग बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि लोगों को मजबूर करते हैं प्लांटेशन करने के लिए और माइनिंग करने के लिए। करेंगे हम, लेकिन लेबर तो वही होगी। और फिर जो हमको महंगे महंगे मिनरल जैसे सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एलॉय, टिन, ये सब मिलेगा, हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे यूरोप में और फिर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाएंगे बैठे बैठे। लेकिन यूरोपियंस को तो एक दिक्कत फेस करनी पड़ी। बट देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम दे हैड टू फेस, दैट वाज शॉर्टेज ऑफ लेबर। लेबर ही नहीं थी। कोई अफ्रीकन मान ही नहीं रहा था कि मैं काम करूं, क्योंकि उनके पास तो बहुत ज़मीन थी। समझ रहे हैं? प्लस वो मान ही नहीं रहे थे कि हम लेबर बने। इनफैक्ट लेबर तो वो थे ही नहीं। ठीक है जी। सो वो नहीं चाहते थे कि वो वेज कमाएं, वो 9 to 5 वाली जॉब या कैसी भी जॉब एज अ फार्मर नहीं करना चाहते थे। ये पिक्चर है आपके रिंडरपेस्ट की, ये मैंने ऐड किया है। ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा होगा कि कैसे जो कैटल हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, कैसे लोग हैरान हो गए कि अब क्या करेंगे। अब क्योंकि कैटल्स की डेथ हो गई, अब उनका लाइवलीहुड गया। मतलब जो कैटल मिल्क देती थी, जो कैटल मीट देती थी, जो कैटल ये सब देती थी, वो गई। मतलब अब जो पीपल है जो इनको ओन करते थे, वो पैसा कैसे कमाएंगे? मतलब उनको क्या करना पड़ेगा? नाउ दे हैव टू वर्क। और यूरोपियंस ने इसी का फ़ायदा उठाकर उनको बोला कि पैसा आपको तभी देंगे जब आप माइन में काम करेंगे या आप क्रॉप्स उगाएंगे। समझ में आ गया? यूरोपियंस यूज्ड मैनी मेथड्स टू रिक्रूट एंड रिटेन लेबर। ये बहुत ज़रूरी पैराग्राफ है। ये मुझे भी पहली बारी में समझ में नहीं आया था, इसीलिए आप बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। ठीक है। उन्होंने बोला कि यूरोपियंस यूज्ड मैनी मेथड्स टू रिक्रूट एंड रिटेन लेबर। अब आपने खुद ही अभी पढ़ा कि यूरोपियन जो लोग थे वो मान ही नहीं रहे थे। दे वर नॉट विलिंग टू वर्क फॉर वेजेस। तो यूरोपियंस ने कुछ ऐसा किया कि वो रिक्रूट भी हो जाए। रिक्रूट मतलब किसी को जॉब पर रखना, कि वो रिक्रूट भी हो जाए और वो लेबर की तरह बनकर रहें भी। ये नहीं कि एक दिन लेबर बन के चले जाएं, तो उनको रिटेन करना है, उस लेबर को हम संभाल के रखें। उन्होंने ऐसा कुछ मेथड अपनाया। उन्होंने कैसा मेथड अपनाया? क्या? नंबर 1, हेवी टैक्सेस वर इम्पोज्ड विच कुड बी पेड ओनली बाय वर्किंग फॉर वेजेस ऑन प्लांटेशंस एंड मिनरल्स। उन्होंने इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया कि वो टैक्स तभी पूरा हो सके जब आप कुछ कमाते हो। ठीक है जी। और कमाएंगे कैसे? 2 ही रास्ते हैं, एक तो प्लांटेशन में जाइए या माइनिंग में जाइए। दूसरा, उन्होंने इनहेरिटेंस लॉज ही चेंज कर दिए। उन्होंने इनहेरिटेंस लॉ में कहा कि सिर्फ अब एक ही मेंबर ऑफ द फैमिली इनहेरिट कर सकता है लैंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच अदर्स वर पुश्ड इनटू द लेबर मार्केट। अब इतनी बड़ी फैमिली 1 2 3 4 5 पीपल है, उसमें सिर्फ एक के पास लैंड आएगा, बाकी सबको कमाने के लिए तो ऑब्वियसली वेजेस का चाहिए, उनको सैलरी चाहिए, उस सैलरी के लिए उनको वर्क करना पड़ेगा। तो ये दूसरा मेथड उन्होंने अपनाया कि उन्होंने बोला कि हम इनहेरिटेंस ही चेंज कर देंगे। ये ज़मीन एक फैमिली का एक ही मेंबर लेगा और बाकियों को तो फिर लेबर बनना ही पड़ेगा। ठीक है जी। माइन वर्कर्स वर ऑल्सो कन्फाइंड इन कंपाउंड्स एंड नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली। माइन में जो काम करते थे लोग, उनको वो एक कमरे में बंद करके रखते थे। कंपाउंड्स थे उनके कि आप इससे बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको डर था कि इतने टॉर्चर के बाद लोग भाग जाएंगे, बोलेंगे हमको नहीं काम करना। उसके बाद आती है ख़तरनाक बीमारी, कैटल डिजीज़, जिसको बोलते हैं रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट आपको याद रखना है, साउथ अफ्रीका की कहानी है। अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, साउथ अफ्रीका एक देश है। तो साउथ अफ्रीका इन अफ्रीका से फैलकर पूरे अफ्रीका में फैली है। ठीक है जी। इट वॉज, ये इम्पोर्टेंट है, इट वॉज carried by infected cattle imported from British Asia to feed Italian soldiers invading Eritrea in the East Africa. Eritrea
एक देश है, ये रहा इरिट्रिया। तो उन्होंने बोला है कि ब्रिटिश एशिया क्यों बोला है? एशिया वे जो कि ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, ठीक है, उस ब्रिटिश एशिया में से कैटल लेकर आए थे और उसने वो बीमारी कैरी कर कर वो लेकर आए अफ्रीका में। जब ही वो ईस्ट अफ्रीका, इरिट्रिया ईस्ट में है ना यहाँ पर, तो जब वो ईस्ट अफ्रीका में बीमारी आई तो वो पूरे अफ्रीका में एक फॉरेस्ट फायर की तरह फैल गई, बिकॉज इट वॉज कंटेजियस, मतलब वो कम्युनिकेबल डिजीज़ था, ठीक है जी। और इतनी ज़्यादा हो गई थी कि इट रीच द केप अफ्रीका सदर्न मोस्ट टिप 5 years लेटर। 5 सालों में वो रिंडरपेस्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया था, जस्ट 5 years, इतनी कंटेजियस थी वो। और जिसकी वजह से द वे रिंडरपेस्ट किल्ड 90% ऑफ द कैटल्स, इसने 90% ऑफ द कैटल्स को मार दिया था, ऐसी बीमारी थी ये। अब जैसे ही कैटल्स की डेथ हुई तो अफ्रीकन लाइवलीहुड्स भी ख़त्म हो गई। प्लांटर जो थे, माइन ओनर जो थे, एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी, वो तो खुश हो गई कि बढ़िया हुआ, अब इनके पास कोई तरीका ही नहीं पैसा कमाने का, तो ये हमारे अंडर लेबर ही बनेंगे, ठीक है जी। तो उन्होंने इनको लेबर बना लिया। उन्होंने अपनी पावर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए अफ्रीकन्स को लेबर मार्केट में फोर्स किया। उन्होंने बोला कि अफ्रीकन्स बहुत हो गया, अब तुम्हारा ना काम करना, आप चुपचाप आकर काम करिए, ठीक है जी। कंट्रोल ओवर द स्कार्स रिसोर्स ऑफ कैटल इनेबल्ड यूरोपियन कॉलोनाइजर्स टू कॉन्कर एंड सबड्यू अफ्रीका। ये कंक्लूजन लिखी है एक ही लाइन में कि क्योंकि सोर्स स्कार्स था, स्कार्स मतलब कमी थी सोर्स की, है ना, लाइवलीहुड की कमी थी, कैटल्स की कमी थी, तो उन्होंने यूरोपियन कॉलोनाइजर्स ने इसका फ़ायदा उठाकर पूरे अफ्रीका को सबड्यू किया, अपने अंडर ले लिया। ऐसी स्टोरीज़ हमको such stories tell us about the impact of western conquest on other parts of 19th century world। ऐसी कहानियाँ जैसे रिंडरपेस्ट थी, ऐसी कहानियाँ हमको बताती हैं कि वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट मतलब यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स की जो कॉन्क्वेस्ट थी वो कैसे पूरे देश को रूल कर रही थी, कितने बुरी तरीके से वो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कर रहे थे, ठीक है जी। आई होप आपको समझ में आया हो। रिंडरपेस्ट बहुत आसान था, और ये अगर आप फ़ोटो लर्न कर लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है जी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो पूछिएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट पार्ट में हम शुरू करेंगे 2.4.1 या 2.4. अच्छा यही था, ये 2.4